नमस्कार मित्रों, टीजीटी पीजीटी वॉरियर्स में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी आर्ट की क्लास में आज हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला ली हुई है, तो आइए इसे देखते हैं। मित्रों, आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, जनसाधारण से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? जनसाधारण से संबंधित जो चित्र होते हैं उसे जो है जेनर चित्र कहते हैं। जेनर चित्र। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी, जेनर चित्र। जेनर चित्र। अगला प्रश्न है, परिभाषित दृष्टि से द्विआयामी है। परिभाषित दृष्टि से जो द्विआयामी है वह जो है आपका धरातल है। यहाँ पे दोनों दिया हुआ, धरातल और अंतराल एक ही होता है, या दोनों हो जाएगा धरातल और अंतराल द्विआयामी। अगला प्रश्न है, इनमें से त्रिआयामी कौन सा है? इनमें से त्रिआयामी कौन सा? त्रिआयामी जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात की जा सके उसे त्रिआयामी का से। आप यहाँ देखेंगे पुस्तक का रेखा चित्र तो रहेगा नहीं, रंगीन चित्र तो रहेगा ना, श्याम या जो है श्वेत ये तो रहेगा नहीं। पुस्तक है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ज्ञात की जा सकती है, तो यहाँ पे त्रिआयामी पूछा गया है, तो यहाँ पे पुस्तक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, पुस्तक। अगला प्रश्न है, तैल रंगों को मोम के साथ मिश्रित कर लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जो तैल रंग होते हैं उन्हें मोम के साथ मिश्रित करके लगाने की जो क्रिया होती है उसे एनकास्टिक कहते हैं। एनकास्टिक। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला एनकास्टिक। अगला प्रश्न है, रूप से रूप को अंशतः ढकने का आभास होता है। रूप से रूप को अंशतः ढकने का जो आभास होता है वह दूरी का आभास होता है। दूरी का। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, दूसरा, दूरी का। अगला प्रश्न है, पर्सपेक्टिव का प्रयोग होता है। पर्सपेक्टिव का जो प्रयोग होता है वह दूरी दिखाने के लिए किया जाता है। पर्सपेक्टिव का प्रयोग दूरी दिखाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे चौथा सही हो जाएगा, दूरी दिखाने के लिए। अगला प्रश्न है, किसी बच्चे द्वारा दीवार पर कोयला घसीटकर बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं? अगर किसी भी चीज़ से, चाहे दीवार हो गई या किसी भी चीज़ से अगर कोई चित्र बनाया जाता है या कोई आकृति बनाई जाती तो उसे चित्र ही कहेंगे, और क्या बोलेंगे? चित्र। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, चित्र। यहाँ पे शैतानी दी हुई है, शैतानी तो होगा नहीं, यहाँ चित्र है। रेखांकन तो रेखाओं के द्वारा चित्र बनाए ही जाते हैं, वह आकृति की बात कर रहा है। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक कला के अंतर्गत कौन सी कलाएं आती हैं? व्यवहारिक कला के अंतर्गत जो व्यवहार में हो वह बुक कवर भी हो जाएगा, विज्ञापन भी रहेगा, पोस्टर भी रहेगा, यानी तीनों, उपरोक्त तीनों। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, उपरोक्त तीनों। अगला प्रश्न है, एचिंग में प्राथमिक अंकन को कहते हैं। एचिंग में प्राथमिक अंकन को जो है इटैंग्लियो कहते हैं। इटैंग्लियो। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है दूसरा सही हो जाएगा, इटैंग्लियो। अगला प्रश्न है, फेबर ने इंग्लैंड में पेंसिल कंपनी कब स्थापित की थी? फेबर ने इंग्लैंड में जो पेंसिल कंपनी स्थापित की थी वह 1761 ईस्वी में स्थापित की थी। 1761 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा जो है तीसरा, 1761
1961 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जीवन का आनंद, जीवन का आनंद नामक चित्र किसका है? जीवन का आनंद नामक जो चित्र है वह जो है हेनरी मातिस जी का है। हेनरी मातिस जी का, पाश्चात्य कलाकार हेनरी मातिस जी का है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा तीसरा, हेनरी मातिस। अगला प्रश्न है, किस अकबरी चित्रकार ने दैनिक लोक जीवन से संबंधित विषयों का अंकन किया? दैनिक लोक जीवन से संबंधित जो है मुगल शैली के चित्रकार जो हैं मीर सैयद अली जुदाई ने किया। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे अकबरी चित्रकार की बात की गई, यानी अकबर के समय का चित्रकार, यानी पहला मीर सैयद अली जुदाई। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में निपुण पक्षी चित्रकार कौन था? अकबर के दरबार में जो निपुण पक्षी चित्रकार था वह था मिस्किन। मिस्किन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा दूसरा, मिस्किन। अगला प्रश्न है, नेफरतीति मूर्ति का सिर किस संग्रहालय में सुरक्षित है? नेफरतीति मूर्ति का जो सिर है वह जो है बर्लिन म्यूजियम जर्मनी में सुरक्षित है। बर्लिन म्यूजियम जर्मनी में जो है संग्रहित किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे जो है चौथा, बर्लिन म्यूजियम जर्मनी। अगला प्रश्न है, दिव्या मेहरा हैं। दिव्या मेहरा क्या हैं? दिव्या मेहरा जी जो हैं वह मल्टीमीडिया आर्टिस्ट। मल्टीमीडिया आर्टिस्ट। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, मल्टीमीडिया आर्टिस्ट। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि ईसा सबसे महान चित्रकार थे? महात्मा गांधी ने भी ईसा को सर्वश्रेष्ठ कलाकार माना है। यह कथन जो है वान गाग का है। वान गाग का। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे दूसरा, वान गाग। अगला प्रश्न है, मनुष्य निर्मित सर्वाधिक प्राचीन स्थापत्य द वीनस ऑफ विलेनडॉर्फ, यानी विलेनडॉर्फ की सौंदर्य देवी कहाँ से प्राप्त है? विलेनडॉर्फ की जो सौंदर्य देवी हैं वह दक्षिणी ऑस्ट्रिया से प्राप्त है। दक्षिणी ऑस्ट्रिया से। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा तीसरा, दक्षिणी ऑस्ट्रिया से। अगला प्रश्न है, देशभक्तिपूर्ण गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा जो वर्ष 1998 ईस्वी में भारतीय टेलीविज़न पर प्रसारित किया गया, किसके लिए रचा गया है? यह जो मिले सुर मेरा तुम्हारा 1998 ईस्वी में जो प्रसारित किया गया है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लिए रचा गया था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लिए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लिए। अगला प्रश्न है, पिकासो का जन्म हुआ था। पिकासो का जो जन्म है वह स्पेन में हुआ था। स्पेन में। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, स्पेन में। अगला प्रश्न है, रस कितने प्रकार के होते हैं? आप सभी लोग जानते हैं रस 9 प्रकार के होते हैं। सिर्फ भरत मुनि के अनुसार जो है रस 8 प्रकार के होते हैं। भरत मुनि के अनुसार रस 8 प्रकार के होते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, 9 प्रकार के। अगला प्रश्न है, वेदों की रचना किस भाषा में की गई थी? वेदों की जो रचना है वह संस्कृत भाषा में की गई थी। संस्कृत। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे चौथा, संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद का चित्रण
सर्वोत्कृष्ट कहाँ हुआ? गीत गोविंद का चित्रण जो है, उत्कृष्ट चित्रण जो है पहाड़ी शैली में हुआ, पहाड़ी शैली में। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे पहला, पहाड़ी शैली में। अगला प्रश्न है, भारतीय कला का स्वर्णकाल किसे माना जाता है? भारतीय कला का जो स्वर्णकाल है वह गुप्त काल को माना जाता है। गुप्त काल में जो है अनेक जो है मंदिरों का निर्माण कराया गया पूरे भारत में। इस वजह से जो है गुप्त कला को जो है भारतीय कला का स्वर्णकाल माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा तीसरा, गुप्त काल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है? चित्रकला से आप संबंधित नहीं देखेंगे। रूप, प्रमाण, भाव, ये तीनों संबंधित हैं। लिपि, लिपि ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। लिपि जो है यहाँ पे अलग है। लिपि जो है लिखावट, लेखनी कहते हैं, और ये तीनों रूप, प्रमाण, भाव, ये तीनों जो हैं चित्रकला में संबंधित, ये अलग है। अगला प्रश्न है, कला क्या है? कला अभिव्यक्ति है। कला मानव मन की अभिव्यक्ति है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे पहला, अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व षडंग में नहीं है? कौन सा तत्व षडंग में नहीं है? यह षडंग जो है ये कला के अंग हैं। अंग में रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना जो है ये सारे इसमें आते हैं। और अंतराल जो है नहीं है। अंतराल जो है रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, अंतराल, ये 6 तत्व हैं, कला के 6 तत्व हैं। उसमें अंतराल आता है, यह कला के अंगों में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा जो है अंतराल, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ नहीं शब्द पूछा गया है। अगला प्रश्न है, लावण्य को मोती की तरलता के समान किसने बताया? लावण्य को मोती की तरलता के समान जो है रूप गोस्वामी ने बताया। रूप गोस्वामी ने। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे जो है तीसरा, रूप गोस्वामी ने। अगला प्रश्न है, कौन सी कला रूपप्रद नहीं है? कौन सी कला रूपप्रद नहीं है? रूपप्रद कला जो नहीं है वह है संगीत कला, इसमें रूप नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा चौथा, संगीत कला। अगला प्रश्न है, शिल्प का संबंध किससे है? शिल्प का जो संबंध है वह रचना विधि से है। रचना विधि से। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे दूसरा, रचना विधि से। अगला प्रश्न है, पेस्टल रंगों को धरातल पर अस्थायी करने के लिए लगाए जाने वाले घोल को क्या कहते हैं? जो पेस्टल रंग होते हैं और उस पर जो धरातल पर अस्थायी करके लगाए जाने वाले घोल को जो है फिक्सेक्टिव कहते हैं। फिक्सेक्टिव। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे चौथा, फिक्सेक्टिव। ये मित्रों आज का आखिरी प्रश्न था। धन्यवाद। अब मिलेंगे आपको अगले क्लास में।